बात कर लेते हैं यूपी के चुनाव को लेकर के। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण, किसानों के हित और रोजगार के मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन से अजीज आई जनता इस बार सपा की ओर देख रही है। उन्होंने आगे कहा कि एम का मतलब महिला है और वाई का मतलब युवा है, क्योंकि आज तक अगर आप सपा के चुनाव की बात करें तो सपा पहले एम का मतलब मुस्लिम, वाई का मतलब युवा बताती थी और इसीलिए कहते थे कि सपा का एम वाई फैक्टर है। नया रास्ता सपा ने अपनाया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के विचारों के साथ नए समीकरणों को साधते हुए पार्टी सरकार बनाएगी। परिवारवाद के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि सपा में हमेशा संघर्ष करने वालों की जगह रही है। चाचा उनकी पार्टी अलग है। शिवपाल सिंह यादव के रिश्ते के लिहाज से उनका पूरा सम्मान है। समान विचारधारा वाली जो पार्टियां होंगी उनके साथ गठबंधन भी किया जाएगा, लेकिन बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके साथ का अनुभव ठीक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद तो भाजपा में है, जहां बड़े नेता जो हैं उन्हें पीछे कर दिया गया है और जो नए दूसरे दल से आए नेता हैं उन्हें आगे बढ़ाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे उन कामों को दोबारा चाहती है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार से। जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है, अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं सोशल मीडिया के तमाम नौजवानों को, जिन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया कि विकास क्या होता है। इस सरकार का वो नहीं है जिसका स्वयं शिलान्यास किया हो उसका उद्घाटन करने जा रहे हो। इस सरकार के मुख्यमंत्री जी और सरकार वो काम नहीं बता सकती जिसका वो शिलान्यास किया हो और उसी का उद्घाटन कर रहे हो। इन्हें अगर अपने पार्टी के नेताओं को भी सम्मान अगर देना पड़ रहा है, उसके लिए भी काम नहीं किया सरकार ने। अपनी पार्टी के नेताओं को भी सम्मान देने के लिए इनके पास काम नहीं है और अगर कोई काम चुरा रहा है तो समाजवादियों का काम चुरा करके अपने नेताओं के नाम लिखते हैं। पहले कुशीनगर में गरीबों को, किसानों से मिलने के लिए उन्हें साबुन, शैम्पू बंटवाया गया था और बदबू ना जाए इसलिए वो नहा करके आए। जनता सवाल पूछती उनसे, इसीलिए जानबूझ करके भाषा बदल रहे हैं। बगल के जिले में गोरखपुर के भी लोगों को याद है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन न रहने की वजह से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर के तो थे ही बच्चे, लेकिन कुशीनगर के भी बड़ी संख्या में बच्चे थे। इस सरकार ने ऑक्सीजन छीनी है और आपने देखा है कोरोना के समय पर, कोविड के समय पर लोग भागते रहे, लोग इंतजाम करते रहे। इस सरकार ने न दवाई का इंतजाम किया, न बेड का इंतजाम किया, लोगों को अनाज छोड़ दिया और ऑक्सीजन का भी इंतजाम नहीं कर पाई, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। अब एक बार आपको उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण समझाते हैं। जाति संरचना क्या है वो समझाते हैं। यूपी की सामान्य सामाजिक संरचना की अगर आप बात करेंगे तो अनुसूचित जाति जो है वो 21% है।
अनुसूचित जनजाति की बात करें तो तकरीबन 0.1% है। हिंदू ओबीसी की बात करेंगे तो 41.47% है। मुस्लिम ओबीसी की बात करेंगे तो 12.56% है। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं जो राष्ट्रीय जनगणना के अनुमान के अनुसार है। मुस्लिम सामान्य वर्ग की बात करें तो 5.73 और हिंदू सामान्य वर्ग की बात करें तो 18.92%। ये रेशियो जो है ये सियासी समीकरण है जिससे साधना है। अभी तक अगर आप बात करेंगे 4 साल के अंदर सपा के 3 फॉर्मूले जनता के सामने आ चुके हैं। वो 3 फॉर्मूले कौन से हैं? पहला MY फैक्टर जो हमेशा से उनका चलता आया है, फिर आया MYD फैक्टर और अब MY का फॉर्म ही चेंज कर दिया गया। मेरे साथ मेरे पैनल जुड़े हैं, आपका परिचय कराते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। अश्विनी शाही जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। अश्विनी जी क्या कहेंगे, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को बदलने की शुरुआत हो चुकी है। सपा की अगर बात करें, आज तक सपा MY की बात कर रही थी, MY से MYD पर गई, MYD से अब MY का फुल फॉर्म ही चेंज कर दिया है। अब महिला और यादव नहीं, मुस्लिम और यादव नहीं, महिला और युवा उसको फुल फॉर्म में कर दिया गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी इस समय जो है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जितने भी शानदार काम हैं उनसे इस समय बौखलाई हुई है, दहशत में है। उनको अपने वोट बैंक का और सब चीजों का खिसकने का डर है। वो खुलकर ये नहीं बोल पाते हैं कि हम मुस्लिम के साथ हैं या नहीं हैं। इनसे बेहतर तो इनके पिताजी पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो खुलकर कहते थे कि माई मेरे साथ रहेगा तो हम कुछ भी कर लेंगे। माई मतलब होता है M फॉर मुस्लिम, Y फॉर यादव। आज ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम के साथ भी हैं, क्योंकि अब्बा जान कहने में इनको तकलीफ हो गई, अब्बा जान सुनने में, और आज कह रहे हैं कि MY का मतलब ये होता है महिलाएं और युवा। अच्छी बात है महिलाओं और युवा को लेकर चलना, ये गलत नहीं है, लेकिन ये चीज सोच पहले भी तो रखते। तो ये घोषित करें या कर रहे हैं कि मुस्लिम्स को इन्होंने छोड़ दिया है, तो फिर ईद मनाना छोड़ दे, टोपी लगाना छोड़ दे, वो भी नहीं करेंगे। खुला कुछ तो करिए। ये देखिए काव्या जी, इस समय समाजवादी पार्टी सोच नहीं पा रही है कि हम करें क्या। घर से निकलते नहीं है, रोज एक ट्वीट वहीं से आता है, आप बताइए कोरोना काल में कहां थे ये? आजमगढ़ इनका संसदीय क्षेत्र है, कोई बता दे एक दिन भी आजमगढ़ गए हो। कन्नौज इनकी पत्नी का और इनका पूर्व क्षेत्र है, बता दे कोरोना में एक दिन भी कन्नौज और आजमगढ़ दोनों जगह में से कहीं गए हो। एक रथ निकला लखनऊ से उन्नाव गया और वो वहां से वापस आ गया, रथ यात्रा खत्म। हिंदुस्तान के वोटरों को बरगलाने, भ्रमित करने का काम इस समय जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ रोज एक नया झंडा गाड़ रही है अपने सफलता का। ये सपा सरकार में कट्टे चलते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हम डिफेंस कॉरिडोर में मिसाइल बनाने जा रहे हैं। हमने यहाँ तक पहुंचा दिया। बात करेंगे अश्विनी जी, अभी थोड़ा जातीय समीकरण की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक पहला MY जो था वो मुस्लिम और यादव था, और अब जो MY है वो महिला और युवा है। आपको पिछली बार याद होगा 3 तलाक पर जब आपने कानून बनाया, आपकी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, उस दरमियान एक बड़ा तबका महिला वर्ग का, मुस्लिम महिला वर्ग का आपके समर्थन में उतरा था, और आपके कई जगह पर आपकी सरकारों को बहुत फायदा उससे हुआ था। तो अगर इन दोनों फुल फॉर्म्स को आपस में जोड़ा जाए, यानी कि मुस्लिम महिलाएं और यादव युवा, क्या ये फैक्टर लेकर के आप चलेगा? क्योंकि युवा बेरोजगार है, ये बात तो सच है, इस बात को लगातार उसको आक्रामक होकर के वो कह रहे हैं, और चाहे कारण कुछ भी रहे, कोविड का कार्य का दौरान रहा हो, कार्य जो काल रहा हो उस समय की बात कर लीजिए, चाहे कोई और भी रेशियो रखिए, लेकिन यादव समाज को टारगेट करना हमेशा से ही अखिलेश सरकार का एक बड़ा एजेंडा रहा है। देखिए, बेरोजगारी की बात ये लोग करते हैं, मैं भी उसमें कुछ शब्द जोड़ना चाहूंगा। क्या इनकी सरकार में सारे लोगों की नौकरियां लगी हुई थी क्या, कि जो बेरोजगारी की आज बात करते हैं और टारगेट करते हैं? 2 लाख नौकरी नहीं दे पाए ये लोग, और आज घोषणा कर रहे हैं 10 लाख नौकरी देंगे। ये युवाओं को बरगलाने की बात है, महिलाओं को झूठा साबित करने की बात है। 3 तलाक के समय जो महिलाएं हमारे साथ आई थी काव्या जी, वो ही उज्ज्वला के समय भी आई थी। 3 तलाक में एक मुस्लिम वर्ग आया था, उज्ज्वला में सभी वर्ग थे।
हमने किसी को ये देखकर नहीं दिया कि उसको गैस का हम चूल्हा दे रहे हैं। वो लकड़ी का आता था, लकड़ी कितनी महंगी हो गई है। एक तो पर्यावरण का नुकसान होता था, अगर जंगल कहीं कटते थे लकड़ी जलती थी। दूसरी, जो माताएं बहनें खाना बनाती थी उनके फेफड़े का क्या सत्यानाश होता था, ये किसी से छुपा नहीं है। आज गैस पर महिलाएं खाना बनाकर खुश हैं। आज जो है 3 तलाक से महिलाएं जो पीड़ित थी वो खुश हैं। हमने 45 लाख मकान बना कर दिए, उसमें हमने कहीं जाति नहीं पूछी कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन दलित है, कौन क्रिश्चियन है। हमने नहीं पूछा, हमने सबको दिया। शौचालय बनाया हमने। जो माताएं बहनें हमारा शाम को, काव्या जी, वो दुखद दृश्य हम लोगों ने देखा है कि सड़कों पर अगर आप चले जाइए, शाम के टाइम जाड़ों में जल्दी शाम हो जाती है और गांव गांव की माताएं बहनें सड़कों पर बैठी रहती थी। गाड़ियां आती थी, बेचारी क्या दुर्दशा झेलती थी। आज वो दृश्य देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल, ये उत्तर विकास प्रदेश की के बात कहीं आपने भी। करी। संजीव त्रिवेदी जी मेरे जी। साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। संजीव जी, आपका सियासी समीकरण ही उत्तर प्रदेश का 2022 में बदल गया। आज तक तो पहले ये कहा गया कि जो सपा है वो मुस्लिम और यादव फैक्टर के साथ जो है चुनाव लड़ती है। बीच में एक स्थिति आई जब ये कहा गया कि इस बार जो होगा मुस्लिम होगा, यादव होगा और दलित भी होगा, MYD का फैक्टर चलेगा। और अब जो है फुल फॉर्म ही बदल दिया गया। अब कह दिया गया कि MY का मतलब मुस्लिम या यादव नहीं, महिला और युवा और दलित, इन 3 लोगों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। इन 3 लोगों को मुख्यता पर रखा जाएगा। देखिए, एक मेरी बात समझिए। हाँ जी। ये कौन लोग थे जो कहा करते थे कि मुस्लिम और यादव MY का मतलब होता है? ये कौन है? ये कभी समाजवादी पार्टी ने कहा क्या? ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी हमेशा दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए न्याय करने की बात करती है। कभी ये नहीं कहती कि हम जाति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। हम सबके लिए काम करते हैं और सबके लिए ही समाजवादी पार्टी का उदय हुआ। हर गरीब के लिए समाजवादी पार्टी का उदय हुआ था, हर दलित के लिए हुआ था, हर पिछड़े के लिए हुआ था, हर अल्पसंख्यक के लिए हुआ था, हर हमारे अपर कास्ट के जितने लोग हैं उनके लिए हुआ, गरीबों के लिए हुआ। समाजवाद का मतलब ही यही होता है कि जब तक समाज के सारे लोगों के लिए हम न्याय न कर पाए तब तक हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो ये चाहती हैं कि नहीं, हम MY हैं। हम MY नहीं, हम सब कुछ हैं। हम समाज का हर वो वर्ग है। 25 करोड़ लोग हैं समाजवाद आज उत्तर प्रदेश के अंदर। वो 2500 करोड़ लोग समाजवाद के अंदर है और 2500 करोड़ लोगों के लिए समाजवादी पार्टी काम करती है। तो हम आज की डेट में जी बताइए। जी, आपने कहा आप सबके लिए काम करते हैं, यकीनन। लेकिन आपकी सरकार पर एक समय जब आप शासनकाल में थे उस समय यादव का बढ़ाने का आरोप आप पे लगा था, यादववाद का आरोप आप पे लगाया गया था कि आपकी सरकार आई तो हर थाना, कचहरी और तहसील के अंदर जो है यादव बैठे हुए थे। मेरी बात ये आरोप, हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैंने शब्द को बोला है कि आरोप आप पर लगा था तो MY फैक्टर इसीलिए जोड़ दिया गया था आपके ऊपर। अभी इसीलिए मैं आपसे जवाब चाह रही हूँ इस पर। विपक्ष या सत्ता पक्ष का काम ही आरोप लगाना है। ये उनका काम आरोप लगाना है, तो आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कुछ इसके अलावा कुछ और है नहीं करने के लिए, इसलिए वो सिर्फ आरोप ही लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं काम। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के हर तबके के लिए काम करने वाली है, हर वर्ग के लिए काम करने वाली है। आज जैसे भी बात कर रहे थे गैस के लिए, अभी आप भाजपा के मित्र कह रहे थे गैस पे महिलाएं काम कर रही है, गैस पे काम बना हो रहा है, खाना बन रहा है। आप जाइए गांव के अंदर, देख के आइए महिलाएं किस तरीके से गैस भरवाने के लिए आज परेशान हो रही हैं। 1000 रुपए का सिलेंडर, आप कल्पना कर सकती हैं? जो 300 रुपए, 350 रुपए मिलना चाहिए, ये सपना दिखा के आए थे कि हम 300 रुपए में सिलेंडर आपको देंगे, और आज 1000 रुपए में बेच रहे हैं। आप कैसे छल रहे हैं, कैसे जनता को परेशान कर रहे हैं? ठीक है, अश्वनी शाही जी, एक सवाल है आपसे, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि जब से आपकी सरकार आई है उसने या तो रंग बदला है या तो नाम बदला है, लेकिन अपना किया हुआ कोई भी जो स्टार्टिंग से लेकर के कंप्लीट तक का प्रोसीजर है वो पूरा नहीं कर पाए। शिलान्यास नहीं, अगर किसी कार्य का शिलान्यास किया तो उसका लोकार्पण आज तक नहीं हो पाया, कि जिसका लोकार्पण किया था उसका शिलान्यास आपने नहीं किया था। देखिए, कुछ चीजें बड़े नेता शायद भूल जाते हैं, याददाश्त उनकी कमजोर होती होगी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही कहा था, अखिलेश जिसका शिलान्यास करना उसका उद्घाटन कर देना। काम करने में समय लगता है। मेट्रो इन्होंने शुरू किया था, परिकल्पना पीछे की सरकारों ने किया था, लेकिन इन्होंने शुरू किया था। वो उत्तर प्रदेश
का काम था, लोगों के लिए था। लेकिन परिकल्पना थी जहां से जहां तक चलने की, आधी अधूरी छोड़कर ये लोग चले गए। उसको पूरा करके उद्घाटन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसको कहते हैं कि वो हमारा उद्घाटन किया। चलिए मान लेते हैं भाई आपने किया, कुछ किया। दूसरा, एक एक्सप्रेसवे का गाना गाते हैं ये लोग। उस एक्सप्रेसवे को भी आधा अधूरा छोड़कर गए थे। उस समय वहां रोड हेल्डअप से लेके और कितनी वारदात होती थी, लोग चलते नहीं थे। भाजपा सरकार आने के बाद स्थितियां वहां सुधरी, वहां के बाकी काम जो पूरा किया गया है उसके बाद वो सड़क चालू हुई। चलिए ठीक है, अच्छा है आपने काम किया, मैं मानता हूं। उद्घाटन और नाम बदलने की जहां तक बात है, हमारी परंपरा से खिलवाड़ किया गया। क्या माननीय मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश यादव जी किसी बाबर के खानदान से संबंध रखते हैं, औरंगजेब के खानदान से रखते हैं, या रमेश, सुरेश और दिनेश के खानदान से रखते हैं? उन लोगों ने अगर मियां बाजार को हमने माया बाजार कर दिया तो क्या गुनाह हो गया? नाम बदलने की परंपरा मायावती जी ने शुरू की थी। संत कबीर नगर का नाम हो चाहे संत रविदास नगर का नाम हो, आपके नोएडा में का भी नाम उन्होंने ही बदला था। तो ये परंपरा की शुरुआत थी। और जो आक्रांता हमारे आए, उस आक्रांताओं ने औरंगजेब, बाबर, चंगेज खां, इन लोगों ने लूटने का काम किया। तो उनके नाम पर हमारे देश के गांव और शहर और गलियों का नाम क्यों हो? ये क्योंकि ये लोग इसलिए चाहते हैं कि ये लोग उसके पोषक हैं, पल्लवित और पुष्पित किया करते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। संजीव भाई ने दो चीजें कहा कि आरोप लगाया गया। पहला इन्होंने कहा कि ये MOI का नारा किसने दिया, आरोप है। मैं बताता हूं संजीव जी, MOI का नारा आपके पूर्व अध्यक्ष नेताजी ने दिया था, और वो बयान मैं आपको भेज दूंगा कि माई हमारे साथ रहेगा तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये था। बिहार में लालू यादव जी ने कहा था भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल मतलब होता है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। बड़े नेता इस तरीके से देखे जाते हैं। दूसरा आरोप आपने कहा कि अभी काव्या जी आपने भी कहा था कि थानों में आपके ऊपर आरोप लगे कि थानों में रहेंगे। मैं आपको बताता हूं, जुलाई 13 में शासनादेश हुआ। जुलाई 2013 में इनकी सरकार की शाही जी आपकी बात में पूरा करवा रही है। ब्रेक का वक्त हो गया, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, जल्द हाजिर होती हूँ। शाही जी की बात को पूरा करवाएंगे। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के आपका स्वागत है। शाही जी के पास जाऊंगी। शाही जी अपनी बात पूरी करेगा। MY किसने पहले कहा था, ये तो आपने याद दिला दिया। आगे आप क्या कह रहे थे? 2013 जुलाई में शासनादेश होता है, हर थाने में 2 मुस्लिम सिपाही मिनिमम रखे जाएंगे। आरोप नहीं है ये शासनादेश की बात है। एक दूसरे शासनादेश की बात भी मैं बताऊं आपको। गोरखपुर, लखनऊ और बनारस में बम ब्लास्ट हुए थे। 2013 में ही एक आदेश हुआ सरकार का कि इनके जो बम ब्लास्ट में आरोपी हैं, इनके मुकदमे वापस ले लिए जाएं। सारे आतंकवादी थे, पकड़ के जेलों में थे ये। सरकार अभी इस पर काम करती, तब तक माननीय हाई कोर्ट लखनऊ, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच का हम लोग अहोभाग्य कहेंगे कि उन लोगों ने, किसी ने PIL दाखिल किया और माननीय कोर्ट ने संज्ञान लेके इनको लताड़ लगाई, और लताड़ लगाने के बाद उनके मुकदमे वापस नहीं लिए गए, क्योंकि वो मुस्लिम थे। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं लोग। मैं अभी बता रहा हूं, एक डिप्टी SP आपसी रंजिश में मारा जाता है 2016 या 15 के दौरान। डिप्टी SP मुस्लिम था, उसको 50 लाख रुपए दिया जाता है इसी सपा की सरकार के द्वारा। और सेना में एक शहीद जो अपनी सेवाएं देता है, जिसकी वजह से हम लोग घरों में आराम से सोते हैं, उस शहीद को इन लोगों ने 20 लाख रुपए देने का काम किया, क्योंकि वो हिंदू था। ये तुष्टीकरण की राजनीति थी। ठीक है, इसके बाद भी आता हूं एक बात। संजीव जी, आरोप आपने सुन लिए। शाही जी का कहना है कि आप ही की सरकार ने MY फैक्टर की शुरुआत की, बोला उसे, जनता के सामने MY की बात रखी, और अब उस MY फैक्टर को बदल रहा है, क्योंकि जान रहा है कि अब सियासी समीकरण पुराने वाले नहीं चलने वाले हैं। 2022 में युवा ज्यादा हैं वोटर्स, और उन्हें भेद पाना इतना आसान नहीं होगा। समझदार है क्योंकि युवा। संजीव जी,
लग रहा है संजीव जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे संपर्क साध दूंगी। तब तक शाही जी के पास जाऊंगी। शाही जी, ये जो सियासी समीकरण बदला गया है, फायदा कुछ होने वाला है इसका सपा को? सपा तो कह रही है कि जनता आपसे इतनी तरसता आ चुकी है, इतनी तरसता आ चुकी है कि अब वो बदलाव करेगी ही करेगी। तो क्या एंटी कंबेंसी के हिसाब से सरकार चला रही है सपा की? अगर आपसे तरसते तो हम ही एकमात्र ऑप्शन है, हम ही चुनेंगे। छोटा जवाब दीजिएगा, संजीव जी जुड़ चुके हैं क्योंकि मेरे साथ। अच्छा, नहीं, एंटी इनकम्बेंसी हमारे साथ कहा गया था, हमारे साथ गुजरात में भी लोगों ने लगाया था, लेकिन हम 27 साल से सरकार में हैं। आज पिछले बार से एंटी इनकम्बेंसी अगर होती, हाँ जरूर यह है कि पिछले 1-1.5 दशक से देखा गया है कि सरकारें हर साल बदलती रहती हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो मील का पत्थर गाड़ने का काम किया है कि अब कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता हमसे खुश है और आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है संजीव जी, अब बताइए, क्योंकि शाही साहब ने आपको बता दिया कि एमवाई की शुरुआत किसने की, फैक्टर आपने बदल दिया और बहुत बखूबी कारण हम उसका समझ रहे हैं कि फैक्टर बदलना या फिर आप जो भी इसे कह लीजिए, क्योंकि 2022 का आपको चुनाव लड़ना है। राम मंदिर जैसा बड़ा मुद्दा अब जो है वो खत्म हो चुका, उस मुद्दे पर आपको चर्चा नहीं करना चाहता। 3 तलाक की बात हो चुकी है। एक बड़ी आबादी मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में रहती है, उसकी महिलाओं को अगर राहत दी गई है तो यकीनन एक बड़ा मुद्दा है। और जिस तरीके से अभी तक उत्तर प्रदेश से किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक हिंसा का मामला सामने नहीं आया है, क्या आपको नहीं लगता कि इसका फायदा उससे मिलेगा? और क्योंकि अब आपने सियासी समीकरण बहुत लेट में चेंज करा है। बात समझिए इस बात को कि उत्तर प्रदेश में काम क्या हुआ है। आप जनता को बरगलाने का काम करते हो, आप धर्म की राजनीति करते हो, आप जाति की राजनीति करते हो, कभी विकास की भी बात किया करो। उत्तर प्रदेश विकास के लिए तड़प रहा है। आज यहाँ का युवा परेशान है क्योंकि वो बेरोजगार है। आज महिलाएं परेशान है क्योंकि उनके घर का बजट बिगड़ रहा है, उनके किचन का बजट बिगड़ रहा है। आज किसान परेशान हो रहा है क्योंकि उसको ना तो एमएसपी पे उसका धान बिक रहा है, ना उसका गेहूं बिक रहा है, ना उसका कोई भी अनाज बिक रहा है, और डीजल और पेट्रोल का मार उसके ऊपर दोहरी पड़ रही है। लेकिन इनको इससे मतलब नहीं है। इनको इसी खुशी है इस बात की कि मियां बाजार का नाम हमने माया बाजार कर दिया। आपको पहले कुछ जनता के लिए भी करना होगा कि नहीं करना होगा? सिर्फ छलावे की राजनीति कर रही है या धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश कर रही है? आप सिर्फ छलावा करते हो। आप एक बार आईना भी देख लिया करो कि आप करने क्या जा रहे हो। आप उस प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। प्रदेश और आप देश के विभाजन से बचना चाहिए। सबके साथ और सबके विकास की आप बात करते हो, लेकिन काम आप कुछ सिर्फ चंद लोगों के लिए करते, सिर्फ चंद उद्योगपतियों। आज पूरा प्रदेश, पूरा देश इस बात को जान चुका है कि सरकार सिर्फ चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, न जनता के लिए काम कर रही है, न गरीब के लिए काम कर रही है, न महिलाओं के लिए काम कर रही है, न युवाओं के लिए काम। क्या कोई काम नहीं दिख रहा? मतलब आपको लग रहा है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया? केवल उत्तर प्रदेश में नाम बदले, रंग बदला, लोगों को बांटा, सियासत का एक तरीका जो है सांप्रदायिकता में उसका असर डाला, नाराजगियां लोगों के दिल में लेकर के आए, खटास लेकर के आए, इसके अलावा कोई विकास का काम नहीं किया। आप मुझे एक काम बता दीजिए, जैसे अभी ये कह रहे थे हमारे नेताजी ने कुर्सी पर वो बैठे। नहीं, आप बता दीजिए, वो बता दें, कोई भी बता, अगर वही बता दें कि कोई एक काम है बता दें जिन्होंने इसका स्टार्ट किया और खत्म कर दिया। इन्होंने सिर्फ हमारे काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमारे काम को ये अपना संकल्प पत्र लेके आए थे 2017 में, और संकल्प पत्र के एक भी काम अगर इन्होंने किया हो, एक भी काम, एक काम की बात कर रहा हूँ, अगर एक भी काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया हो तो मान लूंगा कि हाँ इन्होंने कुछ काम किया। ठीक है। सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा जो काम किए गए थे उसमें कुछ चंद काम करने की कोशिश इन्होंने की, सिर्फ कोशिश की। हमने डायल 100 हम लेके आए थे और ये इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम डायल 100 को और अपग्रेड करेंगे। आज स्थिति आप जान रही है डायल 100 की क्या है। कल हमारे पास एक कार्यकर्ता आया, उसने 26 बार कॉल मिलाई है। डायल 100 रह गई बस अब। अरे डायल 112 इन्होंने कर दिया, डायल 100 ही हमारे पास 112 इन्होंने कर दिया नाम बदल के उसका। तो क्या मतलब रहा? कोई मतलब। डायल 100 से डायल 112 करके विकास कर दिया। 26 बार वो आदमी। समय समाप्त हो रहा है। आपके सवाल बहुत सारे, जवाब मुझे लेने दीजिए। अश्विनी शाही जी, सभी सवालों का जवाब दीजिएगा। केवल नाम बदल देने से काम नहीं बदल जाएगा। उनके एक कार्यकर्ता ने फोन किया 100 बार और वो 100 नंबर जो उनका था, जो कभी एक बार में उठ जाया करता था, आज 112 होने के बाद 100 बार कॉल करने पर भी नहीं उठाए। ये सर्विसेज बेहतर नहीं हुई, केवल नाम चेंज हुआ है। बताइए, जवाब दीजिएगा। काव्या जी, ऐसा है कि इन लोगों को अगर इतना ही विकास किया होता तो 2017 में यहाँ की जनता ने इनको विकास के नाम पर ये चुनाव लड़े थे। इनका नारा ही था काम बोलता है, और वो काम ने नहीं बोला और ये लोग गायब हो गए। जनता ने बोल दिया कि हटो, अब आगे भारतीय जनता पार्टी आती है, सिंहासन खाली करो।
काम की बात करते हैं। हम लोगों ने जो काम किया है वो गिनाने की बात है, हम गिनाते नहीं है। हम लोग ढिढोरा नहीं पीट रहे, हमने किया, ये सपा के लोग जो है हमने ये किया। हम लोग कई बार इसी चैनल पर बैठे हैं, बात किए हैं कि हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, हमने निवेश इधर। मैंने अभी कहा, आपने कहा विकास पर बाद में बात करेंगे। हम ये लोग कट्टा की फैक्ट्री लगवाते थे और हम लोग मिसाइल की फैक्ट्री लगवा रहे हैं आज। ये अंतर है, इतना काम का अंतर है। इन लोगों ने एक एक्सप्रेसवे देने का काम किया, हम 5 दे रहे हैं। एक दो पूरे प्रदेश में 2 वो हुआ करते थे हवाई अड्डे, आज 17 हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में। इन लोगों को ये काम दिखता ही नहीं है। कौन से चश्मे लगाकर देख रहे हैं आप लोग? क्या चश्मा लगाए हैं आप बताइए? देखने के लिए क्या चाहिए? मैं दिखाता हूं आपको क्या चाहिए। 4 साल जो है हमारे पास एक लिस्ट है, जो मैं कहूंगा अभी एक दिन हमसे आप ही के चैनल पर काव्या जी, संजीव भाई थे, पूछ रहे थे कि हमारे ही अस्पतालों का नाम, हमने पूरा जिला खोजा। हमने कहा भाई पता नहीं हमारे यहाँ अस्पताल बना है कि नहीं बना है, हम फर्जी तो नहीं यहाँ बैठकर डिबेट करते हैं। तो हमको पता चला कि 48 मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश में, लगभग 2500 डॉक्टर की सीट बढ़ी है। पीजी डिप्लोमा में हम लगभग 600 सीट पड़ी है। ये काम नहीं है। 2 एम्स हमने दिया है, ये काम नहीं है। एक आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला अभी जाकर महामहिम राष्ट्रपति जी ने गोरखपुर में रखा है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ लखनऊ में हम कर रहे हैं। तो काव्या जी ये सब काम बोलता है। हमने देखा 48 हमारे पास मेडिकल कॉलेज हैं। ये कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं। इनके समय में पीएससी सीएससी भी बंद हो गई थी। क्या करते हैं ये लोग? काम कर रहे हैं। काम इनका अगर इतना काम किया होता इन लोगों ने तो वही होता कि भाई काम बोलता है लेकिन काम नहीं बोला, जनता बोली। जनता बोली, भारतीय जनता पार्टी को ले आई और आज वो देख रही है कि हमने 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में हम लोगों ने राशन दिया कोरोना काल में। कोई दूसरा देश विश्व में हो तो बता दें कि राशन दिया हो। हमने उनके घरों पर दवाई पहुंचाई। आज वैक्सीन पर कोई बात नहीं करता है काव्या जी। वैक्सीनेशन की देखिए कि 75 करोड़ से ऊपर वैक्सीन हम लोगों ने दिया है। यही लोग चिल्लाते थे कहाँ है वैक्सीन, कहाँ है वैक्सीन, कैसे लगेगी? यही लोग हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीन, सबसे ज्यादा टेस्टिंग, सबसे ज्यादा है तो 2022 में फिर सुनाई देगा। जनता बता देगी कि किसने काम किया। दोनों मेहमानों बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बदल जरूर दिया गया है, लेकिन असर क्या होगा, फायदा किसको होगा, ये तो जनता निर्धारित करेगी।